स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी कि फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स के बारे में जानने के लिए। तो लास्ट टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो जल्दी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। ठीक है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्लूइड किसे कहते हैं। ठीक है, द मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, सिंपली आपको ऐसा समझना होगा कि जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें क्या कर सकती है? ये सब चीज़ें फ्लो कर सकती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आ गई? ये सारी चीज़ें आपके फ्लूइड के कैटेगरी में आ गई हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख भी दिया है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो वैसा मैटर जो फ्लो कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं द फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स के बारे में। क्या होता है ये? व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस, द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंस ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। ये कहना चाहता है कि जब एक सॉलिड सरफेस, जब एक लिक्विड सरफेस के ऊपर मूव करता है, जब एक लिक्विड सरफेस के ऊपर मूव करता है, जब एक सॉलिड सरफेस, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि सॉलिड सरफेस जो है उसको एक फ्रिक्शन महसूस होता है, और उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल से आप लोग एक चीज़ को आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा शिप्स, जहाज, पानी वाले जहाज को नदी में तैरते हुए, समुद्र में तैरते हुए, समुद्र में चलते हुए, तो वो सारे वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगते हैं जहाज और वाटर के बीच में, कांटेक्ट में, तो सारे किस तरह के एग्जाम्पल होते हैं? फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर फ्लूइड्स के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, शिप्स का एंड वाटर। शिप एंड वाटर के बिटवीन में जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड सरफेस इज लेसर देन द बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। कहने का मतलब ये है कि दो सॉलिड सरफेस है, यानी कि एग्जाम्पल ले लीजिए एक ग्राउंड और एक बाइक, तो वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? एक शिप, जहाज और पानी के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा। किसके कंपैरिजन में कम होगा? सॉलिड सरफेसेस के कंपैरिजन में। जब भी फ्रिक्शन, एक सॉलिड रहेगा सरफेस, एक लिक्विड रहेगा, ठीक है, एक सरफेस सॉलिड रहेगा, एक सरफेस लिक्विड रहेगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, कंपैरिजन टू दो सॉलिड सरफेस के। आगे बात यह है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड अ गैस इज लेसर दैन डैट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड सरफेस। कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो सॉलिड और गैस के बीच में और ज़्यादा कम होता है। मैंने यहाँ पर बताया था कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड्स, बट यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सॉलिड एंड गैस के बीच में ये और भी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर है ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इसे याद करना ही होगा। ये क्या कहता है कि वैसा जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड से लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, ये है ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टीमर है यानी जहाज है, और पानी है, वाटर, सी वाटर है, तो उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? फ्लूइड्स के कारण। तो वो क्या हो गया? ड्रैग हो गया। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड्स डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग फैक्टर्स। अब कुछ फैक्टर्स है जिस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है फ्लूइड वाले पे। वो तीन फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर है इट्स स्पीड विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, उसका स्पीड पे डिपेंड करता है। एंड सेकंड फैक्टर है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। एक एग्जांपल से समझते हैं, बारिश के टाइम में आपने नालियों में या फिर जगह जगह पर जब पानी जम जाता है, आपने नाव, पेपर के नाव बना करके आपने उसके साथ खेला है, तो उससे आपने देखा होगा जब आप लोग पत्थर मारते हैं, यानी वो इरेगुलर शेप का होता है, या फिर और भी चीज़ फेंकते हैं वाटर में, तो ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल नहीं कर पाता है, नहीं जा पाता है। लेकिन जब उसे आप एक स्ट्रीमलाइंड शेप में, यानी नाव की तरह शेप में बना करके कागज़ को डालते हैं, तो बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाता है। तो ये मैटर करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का शेप बहुत क्या है, बहुत हद तक मैटर करता है। ठीक है,
उसका शेप कैसा है। अगर शेप उसका स्ट्रीमलाइन होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम लगेगा, अगर शेप उसका स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग सकता है। ठीक है। नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है। मैंने आपको बताया फ्लूइड बहुत तरीके का हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, और भी बहुत चीज़ हो सकता है। ठीक है। लिक्विड में आपका ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर है एंड ऑयल है, तो जाहिर सी बात है ऑयल ज़्यादा स्मूथ होगा, ऑयल ज़्यादा चिकना होगा, तो जितना ज़्यादा फ्लूइड चिकना होगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। एंड जितना ज़्यादा फ्लूइड रुखड़ा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड्स। ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर जानने को। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड एयर द मूविंग बॉडी शुड हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। अगर हम लोग को फ्रिक्शन को कम करना है, वाटर मतलब कि अगर हम लोग को फ्रिक्शन को कम करना है वाटर और सॉलिड सरफेस के बीच में, या फिर सॉलिड या फिर गैस सरफेस के बीच में, तो हम लोग को क्या करना होगा, बॉडी जो होगा उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप में लाना होगा। जब उसे हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप में ला देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम होगा। आपने एरोप्लेन्स को देखा होगा, वो बर्ड्स की तरह ही बने हुए रहते हैं। बर्ड्स का शेप कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। उसी जस्ट लाइक एरोप्लेन्स का भी शेप स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से मूव कर सके। वो एक एग्जाम्पल हो गया। हमारा एरोप्लेन सॉलिड सरफेस का हो गया एंड वो ट्रैवल करता है, मूव करता है क्या चीज़ में, एयर में। तो भी एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर हम लोग का, क्या हो गया, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। स्ट्रीमलाइन शेप किसे कहते हैं, इसका एक वेल डिफाइंड डिफिनेशन है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। द सिमेट्रिकल शेप ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट विच ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। द बॉडीज ऑफ शिप, एरोप्लेन्स एंड द बॉडीज ऑफ फिश आर मेड अप ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप। यहाँ पर बर्ड्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ये पूरा चैप्टर जो फ्रिक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आप लोग, आपके पास जो मतलब जिस पब्लिकेशन का बुक है आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एंड अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं। एंड अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग ये नंबर यूज कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ये 2 नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा किसी पे भी, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर से आपको डेली नोट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ्स के थ्रू वो आपको मिल जाएंगे, एंड वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स, एंड आप लोग जो भी क्वेश्चन डाउट्स है उसके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।